बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया था। आज हमने जो है ना एक्सरसाइज 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। जस्ट इसमें हमारे पास यानी कि ट्राई एंगल जो दी हुई है, राइट एंगल ट्राई एंगल, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि एंगल दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है ना हमने टेन काट और जो है ना कोसेकेंट सीकेंट ये वैसे के वैसे हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ये वाली जो है ना हमने ऑलरेडी पेज पे अलग तौर पर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास स्टेटमेंट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास इन ए राइट एंगल्ड ट्राई एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एम जाविया बी, उसके बाद यानी कि एंगल हमारे पास कितना है, बी का 90 डिग्री। यानी कि ये वाला जो है ना हमारे पास परपेंडिकुलर जो सीधा जा रहा है, ये हमारे पास बी का जो है ना ये 90 डिग्री है। एंड सी इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक्यूट एंगल यानी कि वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। किसी दिन हमारे पास कुछ बच्चे आ जाते हैं यानी कि सर एक्यूट एंगल क्या होते हैं, और यानी कि पूरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाले एंगल कौन से होते हैं। तो ये बात समझने वाली लाजमी होती है, ताकि जैसे ही आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए वैसे ही आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो या कोई एक्यूट एंगल यानी कि वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि 60 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, यानी कि 70 हो गया, 90 से कम होना चाहिए। अच्छा जी, एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री ये क्या है, सी है, ये 90 से कम है, 60 डिग्री है। आल्सो साइन एम जाविया ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब इसका जो है ना हमारे पास जाविया जो उसने खुद दिया हुआ है ए ओवर बी, बी का जो है ना 90 है, सी का हमारे पास कितना है 60 है, ए का उसने दे दिया ए ओवर बी। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। पहला पहला जो मैंने लिख दिया है, यानी कि एम बी सी मेजरमेंट है हमारे पास बी सी, और मेजरमेंट क्या है ए बी। अब यहाँ पे देखना है हमने सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है ना आपको पता है, जो हम मालूम करते हैं तो उनमें हमारे पास आपको पता है यहाँ पे सम पीपल हैव, यानी कि साइन एस यानी कि साइन को शो करता है, पी परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूस को इस तरीके से, और इसी तरीके से करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस थ्रो प्रॉपर ब्रश यानी कि टेन प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कि इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 हमने किए थे, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में इस बारे में डिटेल से बताया है। ये एक किस्म की आप यानी कि या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद करने के लिए एक किस्म की आप ट्रिक समझ लें, फार्मूला समझ लें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला वाला जो जोज़ है वो है हमारे पास जोज़ नंबर 1 जो है एम बी सी ओवर एम ए बी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये हमारे पास इसकी क्या है, बेस आ गई, और ये इसका क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ए और बी। ए और सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस बता रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने इसी की एम बी सी और एम ए बी की हमने यहाँ पे एंगल बताने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें बी और सी, बी और सी हमारे पास क्या है, बेस है। बेस कितनी है हमारे पास, ए है, तो आप ए पुट कर दें। इसी तरीके से एम ए बी, ए और बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, सी है, यानी कि ए ओवर सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, एम बी सी ओवर क्या है, एम ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी। अब दूसरा जो हल करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जोज हमारे पास क्या है, दूसरे जोज में हमारे पास कॉज 60 डिग्री, कॉज 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास कॉज 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास कॉज 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, सेम के सेम स्टेप करने हैं। कॉज हमारे पास आपको पता है करली ब्राउन हेयर होता है, सी से कॉज थीटा, कॉज बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने आपको पहले से यानी कि ये वाली चीज़ें समझाई हुई हैं, जस्ट रिपीट करवा रहा हूँ। एक साइड पे मैं कॉज का जो है ना वो लिख भी लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ।
काज हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, काज होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, काज वाली और यानी कि इन सब की हमने वैल्यूज लिखनी है। अब काज हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है, एम बी सी। कोशिश किया करें आप पहले ये वाले मेजरमेंट लिख लिया करें, एम बी सी ओवर, ये बी सी हमारे पास बेस है ना। अब हाइपोटेनियस लिखा है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए और सी, तो एम ए सी, तो ये हो गया। अब इसका आंसर क्या है, अब हम जो इसकी कीमतें लिखेंगे, बी सी हमारे पास क्या है, ए है, ए पुट कर दें। इसी तरीके से ए सी हमारे पास क्या है, बी है, आप बी लिख लें, यानी कि cos 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए ओवर बी के होगा। उम्मीद है दूसरा जोज भी समझ आ चुका होगा। अब तीसरे जोज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जोज क्या है हमारे पास, तीसरे जोज में अगर हम देखें तो तीसरा जोज जो है ना हमारे पास टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दोबारा रिपीट कराता चलूँ, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ऐसा है कि नहीं। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो साइड पे मैं लिखता हूँ बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर क्या है, बेस, ये क्या है हमारे पास, टेन है। अब टेन 60 डिग्री है, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए ओवर बी है, तो आप क्या लिखेंगे, एम ए बी लिखोगे। उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, बेस हमारे पास क्या है, एम बी और सी, ये हो चुका। अब ए और बी हमारे पास क्या है, सी है, सी लिख दो, और बी और सी हमारे पास क्या है, ए है, तो आप ए लिख दो। ये हमारे पास टेन 60 डिग्री का आंसर जो आएगा सी ओवर ए आएगा। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जोज करते हैं, यानी कि जोज नंबर 4 को, जोज नंबर 4 को। अब जोज नंबर 4 हमारे पास क्या है, कोसिकेंट पाई ओवर क्या है हमारे पास, 3 है, कोसिकेंट पाई ओवर 3। तो अब पहले वाले जो एंगल थे हमारे पास, यानी कि 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाले डिग्री फॉर्म में पहले से दिए हुए थे। अब हमने क्या करना है, इसको, ये हमारे पास है पाई ओवर 3, यानी कि रेडियन में दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे, कुछ बच्चे इनको डायरेक्टली तौर पर भी लिखते हैं, डायरेक्टली तौर पर भी करना चाहो, यानी कि रटा लगा कर एक किस्म का, तो आप कर सकते हैं, वरना इशू वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको डिग्री फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके बताऊं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कोसेकेंट थीटा है हमारे पास, कोसेकेंट अब कोसेकेंट पाई ओवर 3 है। आपको पता है जब भी हम यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 180 ओवर पाई हो जाता है, यानी कि इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई गया पाई के साथ कैंसल, 3 एकम 3, 6 3 18, ये सिफर बन गई, यानी कि कोसेकेंट यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेकेंट 60 डिग्री। अब कोसेकेंट 60 डिग्री हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, ये बात एक समझने वाली है। कोसेकेंट साइन का उलट होता है। अब साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, जबकि कोसेकेंट का क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ, कोसेकेंट का क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसका, कोसेकेंट का। हाइपोटेनियस क्या है, एम ए सी होता है, एम ए सी, यानी कि हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, जबकि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो एम ए और बी लिख दोगे। अब इसका आंसर क्या निकलेगा, यानी कि अब हमने ए सी की मेजरमेंट लिखनी है, ए और सी की क्या निकलेगी, बी निकलेगी, बी लिख दोगे, जबकि ए बी की हम मेजरमेंट क्या लिखोगे, सी लिखोगे, सी आ जाएगा, यानी कि बी ओवर सी हमारे पास कोसेकेंट 60 डिग्री कह लें, आपकी मर्जी की बात है, कोसेकेंट पाई ओवर 3 की कीमत लिख लें, आपकी मर्जी की बात है। तो ये हमारे पास बी ओवर सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब जोज नंबर 5 करते हैं। जोज नंबर 5 है हमारे पास कॉट 60 डिग्री। अब यहाँ पे छठे जोज में जो है ना उसने, सॉरी 5वें जोज में उसने जो है ना ऑलरेडी तौर पर डिग्री में फॉर्म में दे दी है।
अब यहाँ पे ये क्या है, कह रहा है cot 60 डिग्री है। cot 60 डिग्री ये होता है tan का उलट। अब tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जबकि cot होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये होता है। तो अब यहाँ पे इसको हल करें तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, यानी कि cot किसके इक्वल होगा, बेस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इनकी मेजरमेंट लिख लो। बेस यानी कि किसकी हमारे पास, cot 60 डिग्री की। बेस हमारे पास क्या है, बी और सी है, तो एम बी सी लिख दो। ओवर क्या लिख दो, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है, ए और बी, तो एम ए और बी लिख दो। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। बी और सी क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद क्या है, ए बी हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो ए ओवर सी क्या आ गया, cot 60 डिग्री। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन जो हमने किए थे 5 जोज, वो तो थे हमारे पास 60 एंगल के हिसाब से। तो हमने उस डायग्राम को देखते हुए 60 एंगल के हिसाब से जो है ना, उन डिग्री की जो थी उनकी हमने कीमतें जो मालूम की थी, जो कीमतें दी हुई थी हमने वो पुट की थी। अब यहाँ पे हमारे पास है छठे जोज में साइन 30 डिग्री। अब मैं अगर आपको यहाँ पे साइन 30 डिग्री का बताता चलूँ तो कैसे होगी, हमारे पास यानी कि इस तरह की एक डायग्राम थी। मैं यहाँ पे बना कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो बाद में। अब यहाँ पे इस तरह के हमारे पास एक डायग्राम है। तो इसी डायग्राम को देखते हुए हमने हल किया था। तो ये था हमारे पास 60 डिग्री। इसी तरह ये क्या था हमारे पास, ए, और ये था हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। अब ये क्या था, सी था। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन में अगर आपको मैं दोबारा यहाँ पे दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 6.2 में, तो यहाँ पे इस तरह की हमारे पास जो है ना वो डायग्राम है, यानी कि ए बी और सी। सी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। ए हमारे पास दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखें, बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर, जबकि सी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। अब ए मेजरमेंट ए ओवर उसने बी दे दिया, यानी कि ये वाली हमने मेजरमेंट मालूम करनी है। अब हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दी गई हो तो उस ट्रायंगल को मालूम करने के लिए एम जाविया ए करते हैं जमा एम जाविया बी करते हैं जमा एम जाविया सी करते हैं, तो वो टोटल किसके होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का। अब जब भी हमारे पास इस किस्म की ट्रायंगल जो तीन कोण वाली होती है, तो अब ये वाली एम जाविया ए यानी कि ए का एंगल हमने मालूम करना है, बी का हमारे पास पता है 90 है, जबकि सी का हमारे पास कितना है, 60 है। ये कितना हो चुका है, 180। अब यहाँ पे देखें, एम जाविया ए प्लस 60 प्लस 90 करें तो कितना बनेगा, 150, यानी कि 180। ये 150 हो गया, ये है हमारे पास 180। इसी तरीके से इसको आप मसावत के दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि एम जाविया ए, तो ये 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एम जाविया ए हमारे पास क्या बनेगा, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एम जाविया ए 30 डिग्री है। तो पता चल गया हमारे पास, यानी कि ऊपर वाली फॉर्म जो है ना, जो ए दी हुई है, जहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया था, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 60 डिग्री। तो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे इस हिसाब से, यानी कि ये हमारे पास नीचे वाली बेस थी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस था। अब ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के हमारे पास सीधा सामने वाले हमारे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, जबकि ये वाली हमारे पास क्या बनेगी, बेस बनेगी, और ये वाला हाइपोटेन्यूस। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। बाकी आपने कीमतें जो दी हुई हैं वो आपने वैसे की वैसे रखनी है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहले से ए था, आपने ए को रखना है। यहाँ पे हमारे पास सी था, सी को रखना है। इसी तरीके से ये हमारे पास आपने बी था, ए ओवर सी, ये हमारे पास बी था, तो आपने बी को ही पुट करना है जैसे कीमत दी हुई है। तो जस्ट अब हमने परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर दिया है 30 एंगल के हिसाब से। अब इसी तरीके से हमने जोज नंबर 6 को करना है। जोज नंबर 6 में हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री। अब इस साइन 30 डिग्री का परपेंडिकुलर सीधा सामने बनेगा, जबकि इसका बेस जो है ना ए बी बनेगा। अब साइन थीटा हमारे पास आपको पता है बच्चे, साइन थीटा जो होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास साइन परपेंडिकुलर ओवर
बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। अब इसका साइन का परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बनेगा, बी और सी बनेगा ना। तो आप एम मेजरमेंट जो है ना बी सी लिख दें बच्चे, उसके साथ ही आप क्या लिख दें, इसका हाइपोटेन्यूस जो है ना ए सी लिख दें, एम ए सी। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास, ए, यानी कि उसके बाद हाइपोटेन्यूस इसका क्या बनेगा, बी बनेगा, ए ओवर बी। तो ए ओवर बी इसका क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री का जो है ना कीमत निकल आएगी। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जोज, सातवां जोज करते हैं। सातवां जोज है हमारे पास cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री हमारे पास क्या है, अब इसको समझते हैं। cos 30 डिग्री जो होता है हमारे पास वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आप मैं अलहदा तौर पर लिखता हूँ बच्चे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे 30 है तो 30 एंगल के हिसाब से हमने इनकी रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 हमारे पास क्या है, सीधा सामने इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो हमने बेस और हाइपोटेन्यूस को रखना है, परपेंडिकुलर नहीं छेड़ना। तो मेजरमेंट इसकी लिखें एम, बेस इसकी क्या है ए बी है, तो आप एम ए बी लिख दें। हाइपोटेन्यूस के क्या है ए सी, एम ए सी लिख दें। यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। अब ए बी हमारे पास क्या है, सी के इक्वल है, जबकि हाइपोटेन्यूस इसका क्या है, बी है, तो आप बी लिख दें। ये ए सी का हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, बी आ गया। ये सी ओवर बी क्या आ गया हमारे पास, cos 30 डिग्री आ गया। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब जोज नंबर 8 करते हैं हम। जोज नंबर 8 है हमारे पास 10 पाई ओवर क्या है 6 है। पाई ओवर क्या है हमारे पास 6 है। पीछे पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, 4 जो किया था कोसिकेंट पाई ओवर 3 था। अब यहाँ पे 10 पाई ओवर 6 है, तो इसके हिसाब से हमने करना है। अब हम कैसे पता चलेगा कि 60 है कि 30 है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करके उसको दिया था। इसको भी आपने सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करके दिया था, रेडियन में है। तो ये भी हमें रेडियन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री में चेंज करने की कोशिश करते हैं, पाई ओवर 6 जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 ओवर पाई हो जाएगा। ये पाई गया, पाई के साथ 6 कम 6, 6 3 18, यानी कि 10 हमारे पास क्या निकल आया, 30 डिग्री निकल आया। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब 10 30 डिग्री, 10 हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख देना है। परपेंडिकुलर 30 के हिसाब से बी सी हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर क्या है, बेस है। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर इसका क्या है, बी सी आई, सॉरी बी सी आएगा, जबकि इसकी बेस क्या आएगी, ए बी आएगा, एम ए बी आ जाएगा। अब इनकी कीमतें पुट करें, बी सी हमारे पास क्या है, ए लिखो, जबकि ए बी हमारे पास क्या है, सी है। तो आप सी पुट कर दें, यानी कि 10 पाई ओवर 6 किसके इक्वल होगा, यानी कि ए ओवर सी के। अब यहाँ पे दोबारा हम इसको तवज्जो करके देखते हैं, यानी कि बी सी हमारे पास क्या है, ए आ गया हमारे पास, जबकि क्योंकि 10 हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो 10 बी सी हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, जबकि ए बी हमारे पास क्या आ गया, सी आ चुका है। उम्मीद है बच्चे जहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जोज नंबर 8 करते हैं, 9, जोज नंबर इसका 9 करते हैं। जोज नंबर 9 हमारे पास क्या है, सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट क्या है, 30 डिग्री है हमारे पास। अब सीकेंट 30 डिग्री के हिसाब से हमने इसका एंगल मालूम करना है, सॉरी जो दिए हुए हैं जो ए बी सी के हिसाब से ये हमने निकालना है मेजरमेंट। अब यहाँ पे देखें सीकेंट, अब सीकेंट किसका उलट होता है हमारे पास, आपको पता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूस ओवर क्या होता है हमारे पास, बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो सीकेंट पाई है हमारे पास, तो सीकेंट सॉरी 30 डिग्री है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है।
तो इसका हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए ओवर सी है, ए सी हाइपोटेनियस इसका आ गया, जबकि इसकी बेस क्या आ गई, ए बी आ गया, तो एम ए बी इसकी क्या आ गई, बेस आ गई। तो इनकी कीमतें पुट करें, ए और बी हमारे पास, ए और सी क्या है हमारे पास, बी है, बी को लिख दो, ए और बी हमारे पास क्या है, सी है, आप सी को लिख दो, यानी कि सीकेंट 30 डिग्री का एंगल क्या आ गया, बी ओवर सी आ चुका है। उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी समझ आ चुका होगा। अब इस क्वेश्चन का जो है ना हमने लास्ट जुज करना है, यानी कि 10वां जुज। 10वां जुज जो है ना हमारे पास क्या है, कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री आपको पता है बच्चे, कॉट जो होता है वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अलग से मैं आपको समझा देता हूँ, सॉरी लिख के देता हूँ, बेस ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब कॉट 30 है, बेस ओवर परपेंडिकुलर है, इसकी बेस क्या आ गई हमारे पास, एम ए बी आ गई बेस इसकी, जबकि इसका हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, बी सी आ गया, एम बी सी आ चुका है। तो बी सी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है, सी है, सी को पुट कर दें, जबकि बी सी इसका क्या है, ए है, तो आप ए को पुट कर दें, यानी कि सी ओवर ए हमारे पास क्या आ गया, कॉट 30 डिग्री आ गया। उम्मीद है बच्चे ये वाले जोज जो है ना कॉट 60 डिग्री वाले हिसाब से और 30 डिग्री वाले हिसाब से हमने कॉस साइन कॉट की डिग्री जो सॉरी कीमतें जो है ना हमने पुट की हैं। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होगा। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। शुक्रिया।